कैसे हैं आप? आज रचना मंच में हम सुनते हैं मोहन और सलोनी की नोक-झोंक। अरे मोहन, क्या बड़बड़ाता हुआ चला आ रहा है? क्या स्कूल में किसी ने कुछ कह दिया क्या? माँ ने 12 वर्षीय मोहन से पूछा। बस्ता पटकते हुए मोहन बोला, क्या माँ, स्कूल में कितना काम देते हैं, होमवर्क पूरा हुआ नहीं कि प्रोजेक्ट वर्क देना शुरू कर दिया। मुस्कुराते हुए माँ ने पूछा, क्या प्रोजेक्ट दे दिया? मेरे बेटे को इतना परेशान हो रहा है। माँ, ये जून का महीना है ना, तो कहा है विश्व पर्यावरण दिवस पर कुछ काम करके लाओ। हाँ, ये तो अच्छी बात है ना। जानते हो ना, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। जब हम इस पर प्रोजेक्ट करेंगे तो बहुत सारी जानकारी मिलेगी, बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। अरे हाँ भैया, इस पर तो मुझे भी बहुत सारी जानकारी है, मैं भी आपकी मदद करा सकती हूँ। मोहन की 10 वर्षीय बहन सलोनी अंदर से कूदती हुई चली आई। चल हट, पिद्दी न पिद्दी का शोरबा, मैं भी मदद कर सकती हूँ। मोहन ने मुंह बिचकाया। सलोनी की नकल उतारी। सलोनी रुआसी हो गई। माँ ने समझाया, ऐसे नहीं बोलते बेटा, जब प्रोजेक्ट करोगे तो उसकी भी बात सुन लेना। लूंगा नहीं, अभी सुन लेता हूँ। बताओ, तुम्हें क्या पता है? पर्यावरण का पहले कभी नाम भी सुना है? मोहन ने सलोनी को उकसाते हुए कहा। फूले गाल लिए, मुंह नीचे किए, सलोनी बोली, पहले आप मुझसे सॉरी बोलो, फिर बतलाऊंगी। मेरे सॉरी बोलने से क्या तुम्हें समझ आ जाएगी? क्या तुम्हें अकल आ जाएगी? चलो, बोल दिया सॉरी, अब बताओ क्या जानकारी है तुम्हें? भैया, हमारे चारों ओर जो भी है वो हमारा पर्यावरण है। जीव जंतु, पेड़ पौधे, आग, हवा, पानी, सूरज, प्रकाश, आबादी, जनसंख्या, सभी हमारा पर्यावरण है। सलोनी एक ही सांस में सारी बात कह गई। अरे वाह, हमारी बिटिया तो बहुत सियानी है। माँ ने खुश होते हुए सलोनी को गले से लगा लिया। फिर बोली, जानते हो बेटा, हमारे जीवन, हमारे स्वास्थ्य का पर्यावरण से सीधा संबंध है। इसलिए पर्यावरण में संतुलन बिगड़ने से ही गड़बड़ हो जाती है। तूफान, तेज बारिश, बाढ़, लू, भूस्खलन यानी कि पहाड़ों का गिरना जैसी कितनी ही समस्याएं पैदा हो जाती हैं। पर माँ, यह संतुलन बिगड़ता कैसे है? सलोनी ने मासूमियत से पूछा। मैं बताता हूँ, मोहन उत्साहित स्वर में बोला। कारखानों, फैक्ट्रियों, गाड़ियों, इंजन से निकलता धुआं, जहरीली गैसें, ये सब पर्यावरण को दूषित करते हैं। मैं बताता हूँ, मोहन उत्साहित स्वर में बोला। फैक्ट्रियों, गाड़ियों, इंजन से निकला धुआं, जहरीली गैसें, बढ़ती आबादी, दूषित हवा, पानी और पेड़ों के कटने से ही ये संतुलन बिगड़ता है। माँ, तुम कितना भेदभाव करती हो। जब सलोनी ने कुछ बताया तो तुमने उसे झट गले से लगा लिया, और जब मैंने कुछ कहा तो कहा, हाँ मोहन, सही कह रहे हो, बस इतना ही। तुम अपनी बेटी से प्यार करती हो, मुझसे नहीं। मोहन रुआंसा होते हुए बोला। अरे ऐसा नहीं है बेटा, तुझसे भी उतना ही प्यार करती हूँ, आप मेरे पास आ। माँ ने मोहन को अपनी ओर खींचते हुए कहा। कहाँ आऊं? जगह कहाँ है? आपकी गोद में तो पहले ही ये बंदरिया सी चिपकी बैठी है, पहले इसको हटाओ। मोहन बोला। नहीं, मैं नहीं हटूंगी। सलोनी और अधिक दुबक गई माँ की गोद में। मोहन ने जोर से सलोनी की बाजू खींची और बोला, चल हट, मुझे बैठना है माँ की गोद में। सलोनी चिल्लाई, देखो माँ, भैया मुझे चिकोटी काट रहा है। झूठी, मैंने कब चिकोटी काटी? यही तो कह रहा हूँ कि हट जा यहाँ से, मुझे भी बैठने दे। अरे झगड़ो मत, इससे तो और भी अधिक शोर प्रदूषण होगा। माँ ने हंसते हुए कहा। तुम दोनों आ जाओ मेरी गोद में, मेरी गोद बहुत बड़ी है। अच्छा हाँ, तो मैं क्या बता रही थी पर्यावरण को लेकर के? हाँ, जंगलों के स्थान पर बनते कंक्रीट के जंगल, शोर, उपभोक्तावाद, नकारात्मक सोच, इन सब से बढ़ता है प्रदूषण और बिगड़ता है संतुलन। हमारी
पुरानी धरोहरें और इमारतें, स्मारक, नदियाँ, पहाड़, वन आदि भी शामिल हैं इनमें, और ये भी खराब होते जाते हैं। कुछ इमारतें धंस रही हैं, कुछ टूट रही हैं, तो कुछ का रंग बदल रहा है। उदाहरण के तौर पर ताजमहल के संगमरमर का रंग पीला होने लगा है और उस पर दरारें और धब्बे पड़ने लगे हैं। माँ, खेती और फसलों पर भी तो प्रदूषण का बुरा प्रभाव पड़ता है ना, जैसे खेतों का सूखना, फसल का नष्ट होना, पैदावार कम होना आदि। मोहन ने जोड़ा। सही बेटा, माँ ने कहा। अधिक रसायनों के इस्तेमाल से जल, वायु व पृथ्वी तीनों ही प्रदूषित होते हैं। यह रसायन जीव जंतुओं के साथ साथ हम मनुष्यों के लिए भी बहुत हानिकारक है। बड़ों के मुकाबले बच्चों पर इसका अधिक असर होता है। भ्रूण और त्वचा का कैंसर आम बात हो गई है। इसके अलावा दमा, खांसी, सांस से संबंधित रोग, एलर्जी जैसे रोग भी बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों में मानसिक रोग भी बढ़ रहे हैं। दूषित पानी के कारण उल्टियाँ, दस्त, हैजा, पेचिश, पीलिया, टाइफाइड आदि भी आम बातें हो रही हैं। सोनाली, जो इतनी देर से माँ की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी, बोली, माँ, गाड़ियों, लाउडस्पीकरों के शोर से भी तो बहुत नुकसान होता है ना? हाँ, मोहन चहका। अधिक शोर और हर समय के शोर से चिड़चिड़ापन, बहरा होना और मानसिक रोग होने का भी डर रहता है। परंतु इस प्रदूषण का इलाज क्या है? कुछ सोचते हुए चिंतित स्वर में मोहन ने पूछा। पेड़ लगाओ, पेड़, सलोनी जोर से चहकी और माँ की गोद से उछलकर खड़ी हो गई। जैसे ही वो गोदी से बाहर आई, मोहन लपककर गोदी में बैठ गया। अरे भैया उठो, अब आप माँ की गोद में बैठने के लिए बड़े हो गए हो, सलोनी ने मोहन की बाजू खींचते हुए कहा। अच्छा, अब तू मुझे बताएगी कि मैं छोटा हूँ या बड़ा हो गया हूँ? माँ ने बीच बचाव करते हुए कहा। देखो, तुम लोग फिर लड़ने लगे। मैं बताती हूँ और तुम लोग ध्यान से सुनो। यदि हम रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो प्रदूषण को कम किया जा सकता है, जैसे ईंधन, गैस, बिजली, पानी की बचत करना, ज़रूरत से अधिक चीज़ें खरीदना और उनको जमा करना, महंगी पैकेजिंग करना। इन सब चीज़ों से प्रदूषण बढ़ता है। कार, स्कूटर आदि का अधिक चलाना और उसकी प्रदूषण की जांच न कराना, इसका भी पर्यावरण पर असर पड़ता है। और खाना बेकार ना करना, सबसे बड़ी बात। हाँ, तभी तो माँ तुझे कहती है, खाना बेकार मत कर, इतना ही ले जितना तू खा सकती है, और तुम तो लालच के मारे पूरी प्लेट भर लेती है। और फिर सलोनी ने झट मोहन की बात काटी और बोली, भैया तुम फिर फालतू बोलने लगे। जब तुम लाइट जलती और पंखा जलता छोड़ देते हो तब माँ तुम्हें भी तो टोकती है ना, पंखा बंद करो, नल बंद करो, ये सब कहती है ना। फालतू? मैं फालतू बोल रहा हूँ? बताऊँ मैं तुझे? झगड़ा करने, चिल्लाने, तेजी से वाहन चलाने और हॉर्न आदि बजाने से भी शोर प्रदूषण होता है ना माँ? मोहन ने कहा। लेकिन माँ, पेड़ लगाने से भी तो प्रदूषण कम होता है ना? सलोनी ने फिर अपनी बात आगे रखी। हाँ बेटा, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ों के बहुत सारे लाभ हैं। अब तुम लोग को काफी जानकारी हो गई है, और जब तुम प्रोजेक्ट करोगे मोहन, तो और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना और बहुत सारी जानकारी और इकट्ठी करना, फिर तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बन जाएगा। और सुनो, प्रोजेक्ट बना करके और बच्चों से शेयर करना नहीं भूलना। तो हम हर रोज़ इन बातों का ध्यान रख करके हर रोज़ हम विश्व पर्यावरण दिवस का उत्सव मना सकते हैं। और सब बच्चों ने माँ के साथ हामी भरी और सब लोग खुश हो गए, और उन्होंने प्रण किया कि आगे से वो सब उन बातों का ध्यान रखेंगे जिनसे प्रदूषण फैलता है, और उन बातों का जिनसे पर्यावरण संतुलित रहता है। आप भी रखेंगे?
रखेंगे ना? तो फिर मिलते हैं।